आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था? क्या पिरामिड को एलियंस ने आने जाने के लिए बनाया था, या एलियंस ने इसे अपने लिए बनाया था, या फिर इजिप्शियन लोगों ने इसे बनाया था? पिरामिड को किस लिए बनाया गया था? इसे किसने बनाया था? आज तक वैज्ञानिक के पास इसका जवाब नहीं है। इस दुनिया का तो सबसे खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड, जम्मू एंड कश्मीर है, और इस दुनिया का सबसे रहस्यमय जगह है इजिप्ट। इजिप्ट को इस दुनिया का सबसे रहस्यमय जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी जगह पर है दुनिया का सबसे रहस्यमय चीज, पिरामिड। पिरामिड को जिसने भी बनाया वह पिरामिड के साथ साथ कई रहस्यों को पीछे छोड़ गया। एलियंस का होना, पिरामिड का तारों के साथ कनेक्शन होना, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिक को चैन की नींद सोने नहीं देती। सबसे बड़ा रहस्य है कि ये लोग ऐसे स्ट्रक्चर को कैसे बना लिए। क्या इन स्ट्रक्चर को अकेले इन लोगों ने बनाया है या फिर एलियंस? पिरामिड को आखिर क्यों बनाया गया था? कोई एक्सप्लेनेशन न होने के चलते आज तक तो यही माना गया है कि पिरामिड को उस समय के राजा और रानी के कब्र के लिए बनाया गया था। मतलब उसमें राजा रानी का कब्र था। मम्मी के बारे में आपने कभी न तो कभी जरूर सुना होगा। तो जो लोग राजा रानी के कब्र वाली बात को मानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि उस समय जब भी कोई राजा रानी मरते थे तो उसके शरीर को मम्मीफिकेशन के जरिए मम्मी बनाकर कब्र में रखा जाता था। मरे हुए बॉडी को लाइन नाम के एक फैब्रिक से बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। पर अजीब बात यह है कि अगर आप पूछो तो आज तक कितने बॉडी, कितने मम्मी पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर है 0। जी हाँ, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिला। पिरामिड को अभी तक पूरे तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर जितना एक्सप्लोर किया गया है अगर उसकी बात करें तो क्वीन चैम्बर में नहीं क्वीन का मम्मी पाया गया और किंग चैम्बर में नहीं किंग का मम्मी पाया गया। तो इन सबको देख कर थ्योरी ये कहती है कि पिरामिड शायद इन चीजों के लिए नहीं बनाया गया था, शायद ये किसी और कारण के लिए बनाया गया होगा। और इसी सब के चलते ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये किसी एलियन के लिए या एलियन की वजह से बनाया गया था। शायद यह एलियन का बेस था। पिरामिड में है नेचुरल एसी। इजिप्ट का जो रेगिस्तान है जो पिरामिड के करीब है वो बहुत ही गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहाँ चलती रहती है। पर इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसे बनाया गया था, एक ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था कि चाहे बाहर की टेम्परेचर कितनी भी हो, पिरामिड के अंदर की टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी, जो कि धरती की सबसे कंफर्टेबल और परफेक्ट टेम्परेचर है। इसे आप 4000 साल पहले की नेचुरल एसी भी कह सकते हो। डेंड्रिया लाइट। इजिप्ट में डेंड्रिया नाम की एक जगह है और वहाँ पर एक टेम्पल यानी मंदिर है जिसका नाम है डेंड्रिया लाइट कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस मंदिर को अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिसका नाम था हैटोर, और ये मंदिर इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के मैप को देखो, यहाँ आप एंट्रेंस को देख सकते हो। तो इस मंदिर का आधा पार्ट पहले रेत से ढका हुआ था, पर साल 1850 में इस मंदिर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया और उसके अंदर से बहुत सारे दफन हुए राज सामने आए। जब उस मंदिर को पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया तब साइंटिस्ट को ये देखने को मिला एक ऐसा आर्ट जो कि बहुत ही अलग था। पूरे इजिप्ट में इसी मंदिर के अंदर ऐसे आर्ट देखने को मिले जिसे डेंड्रिया लाइट कहते हैं। दीवार पर ये जो ड्राइंग्स इजिप्शियन ने बनाई है ये सवाल करती है कि इजिप्शियन लोग कितने एडवांस थे। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लाइट बल्ब जैसा कुछ दिखेगा। इस बल्ब को देखने के बाद आप ये मत भूलना कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस इमेज को देख कर थ्योरी ये कहती है कि पहले के इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एग्जिस्ट करती थी और 4000 साल पहले इन्हें बिजली टाइम ट्रेवल्स यानी समय यात्रियों ने या एलियंस ने दिया था। और थ्योरी का ये कहना है ये लाइट बल्ब रात के समय पिरामिड या दूसरे स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करती थी। अगर आज के समय आप एक मॉडल बल्ब से इसे कंपेयर करोगे तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसे इजिप्शियन लोगों ने एक सांप से दर्शाया है। बल्ब के एंड में इस जगह पर एक लोटस का फूल बना हुआ है जो कि एक मॉडल बल्ब को दर्शाता है जो कि असली बल्ब में होता है। और नीचे एक वायर तार आ रही है जो कि एक बॉक्स में लगी हुई है जहाँ से बिजली आ रही है। स्विट्जरलैंड में ऐसा ही एक मॉडल रखा हुआ है। तो इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय की लाइट बल्ब वाली बात सच है तो वह कैसी दिखती होगी 4000 साल पहले आज के जैसा लाइट बल्ब। दैट्स अमेजिंग। एलियन की है ड्राइंग पिरामिड में। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली जगह है उन सब में आपको ऐसे ऐसे ड्राइंग मिलेंगे। इन ड्राइंग के अंदर आपको कुछ दिख रहा है? जी हाँ, ऐसा लग रहा है ये किसी यूएफओ की इमेज है। और कई जगहों पर तो ऐसे ऐसे ड्राइंग है जिसमें साफ साफ लग रहा है कि ये एलियंस की है, जिसकी बड़ी आंखें है, बड़े बड़े सर है और हाइट छोटी है। इस ड्राइंग को देखो, इसे देखकर आपको किसी की याद आ रही है? ये एक्चुअली एक मॉडल एलियन की ड्राइंग है। इसीलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि इन पिरामिड को अकेले एलियंस ने ही बनाया था और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं था। यह कितनी सच है इसके बारे में तो आज तक कोई नहीं बता पाया। पिरामिड के बारे में आज तक जितने भी एक्सप्लेनेशन
हुई है वह आपको पता चल गया होगा, लेकिन आज भी पिरामिड को एक्सप्लोर करना बाकी है। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।